नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम आर्या था और एक लड़का था जिसका नाम वीर था। आर्या पढ़ाई के लिए शहर से गांव आई थी। उसे किताबों और शांति से प्यार था, जबकि वीर गांव का हंसमुख और साहसी युवक था जो खेती में अपने पिता की मदद करता था और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता था। एक दिन गांव की नदी के किनारे दोनों की मुलाकात हुई। आर्या अकेली बैठी थी और वीर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आर्या थोड़ी संकोच में थी, लेकिन उसकी सादगी और सहजता ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद से दोनों अक्सर मिलने लगे। वीर ने आर्या को गांव के बारे में हर छोटी बड़ी बात बताई और आर्या ने वीर को अपने सपनों और पढ़ाई की बातें बताईं। आर्या का पढ़ाई में इतना डूबना और वीर का साधारण जीवन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। आर्या ने वीर से कहा कि वह एक दिन इस छोटे गांव की खूबसूरती को अपनी किताब में लिखना चाहती है। वीर उसकी बातें सुनता और मुस्कुरा देता। लेकिन एक दिन आर्या को अपने शहर वापस जाना पड़ा। वह वीर से मिलने गई और उदास मन से उसे बताया कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। वीर ने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन उसे रोकने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, आर्या, तुम अपने सपनों को पूरा करो। यही तो मैं हमेशा चाहता हूँ। आर्या शहर चली गई, लेकिन वीर को भूल नहीं पाई। उसने वीर की यादों को अपनी किताब में सहेज लिया। कुछ सालों बाद उसकी किताब प्रकाशित हुई और उसकी सफलता ने उसे गांव वापस खींच लाया। वह वीर को ढूंढते हुए वापस नदी के किनारे आई। उसे वहां वीर मिला, उसी जगह पर जहां वे पहली बार मिले थे। वीर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सपने पूरे हो गए। आर्या ने उसकी ओर देखा और कहा, सपने तो पूरे हो गए वीर, लेकिन खुशी पूरी नहीं थी। वो तो तुम्हारे बिना अधूरी थी। उन्होंने वहीं नदी के किनारे एक दूसरे का हाथ थाम लिया और वादा किया कि अब कभी अलग नहीं होंगे। उस छोटे से गांव में उनकी कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि प्यार न दूरी देखता है, न सपनों की ऊंचाई, वो सिर्फ सच्चे दिल की पुकार को सुनता है। देखने के लिए धन्यवाद। यह बताना कभी न भूलें कि यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।